गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। कल हम लोगों ने एक रूब्रिक्स देखा था, क्लैरवॉयंस, यानी कि दिव्य दृष्टि, जिसे हम लोग अपने भारतीय सभ्यता में बोलते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने एक और रूब्रिक्स देखा था, क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड, मन की स्पष्टता होती है। दिव्य दृष्टि, आप पहले इतना क्लियर विजन होता है, लगता है कि वो सही हो रहा है और सही हो भी जाता है अक्सर समय में। तो ये सारे चीज कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड से है। लेकिन इस दिव्य दृष्टि या क्लैरवॉयंस से रिलेटेड कई एक टर्म्स हैं, जिसके लिए जिसकी व्याख्या भी मैं कल कर रहा था। उसमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है क्लैरऑडियंस। और बाकी के तो रूब्रिक्स अभी मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन क्लियर ऑडियंस का रूब्रिक्स हम लोगों को हम लोगों के इस रिपर्टरी में है। तो आइए हम लोग क्लियर ऑडियंस को देखेंगे और इसके विशेषता को जानने का कोशिश करेंगे, जिससे कि इसका उपयोग हम लोग अपने रिपर्टरी के माध्यम से कर सकें। क्लियर ऑडियंस जो है, तो अदृश्य ध्वनि। जैसे कि आपने क्लियर क्लियर वॉइस को देखा था, वहां पर था कि क्लियर विजन। उसी तरह से क्लियर ऑडियंस है, क्लियर वॉइस, है ना। और लेकिन यहाँ पर अदृश्य ध्वनि होता है, मैंने जो है नहीं अभी, उसको आप सुनते हैं। तो ऐसे ध्वनि होते हैं, ऐसे आवाज होते हैं जिसको कोई बाहरी स्रोत नहीं होता है, लगता है कोई कहीं दूर से आ रहा है, लेकिन उसका होता है। यह एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है ना। यानी कि श्रवण भ्रम, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है ना। होम्योपैथी में यह विशिष्ट, दुर्लभ और विचित्र मानसिक लक्षण के रूप में आता है, जिसका कि बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सकीय आधार है। इसका मनोवैज्ञानिक विशेषता ये है कि जो कि बहुत ज्यादा सुनने की क्षमता होती है। अतीन्द्रिय श्रवण क्षमता बोलते हैं। मरीज ऐसा आवाज सुनता है, संगीत सुनता है या संदेश सुनता है और का दावा करता है, जिसे अन्य लोग नहीं सुनते हैं। इसे मरीज अक्सर ईश्वरीय संदेश या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में अनुभव करते, लगता है कि भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमें सद आदेश मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। और ये कभी कभी डेल्यूजनल स्टेट भी होता है ना, भ्रम का स्थिति होता है। और सिजोफ्रेनिया में, उन्माद में, साइकोसिस में या नशे की स्थिति में देखा जा सकता है। और संवेदनशीलता की चरम सीमा होती है, माने सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी होता है। अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति वाले व्यक्ति में विशेषकर ध्वनि के प्रति, आवाज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वह वहां दिखलाई पड़ता है। जैसे कि फास्फोरस है, स्ट्रेमोनियम है, इसमें इन दवाइयों में इसकी प्रमुखता है। धार्मिक या रहस्यमय सोच, मरीज जो लोग के काफी धार्मिक होते हैं और ईश्वरीय आदेश की बात किया करते हैं, तो उनको लगता है कि ईश्वर के द्वारा उन्हें चुना गया है, वो परमात्मा का एक प्रतिनिधि के रूप में है, और आत्मा का संदेश, उनसे आत्मा का संदेश मिल रहा है और जिसे उसे कार्यान्वयन करना है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। यह मानसिक रोग से संबंधित होता है, जैसा मैंने बताया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजॉर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, नशे की लत में होता है। कुछ नर्वस डिजीज में भी, न्यूरल डिजीज में भी हो जाता है, जैसे टेम्पोरल लोब, एपिलेप्सी, माइग्रेन। माइग्रेन ये सब में ऑरा के रूप में भी ये लक्षण मिलता है ना। कल मैंने कुछ केस रिपोर्ट दिखलाया था क्लेरोवायरस में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी होते हैं। नींद विकार, यानी कि सोते समय में या जागते समय में आवाज को सुनना, हाइपोटोनिक हेलुसिनेशन। और कभी नशीले पदार्थ, जो लोग काफी नशा करते हैं, उन्हें अल्कोहलिक डेलेरियम या कोकीन जैसे ड्रग्स के सेवन के बाद में होता है। और कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति में भी यह अत्यधिक आध्यात्मिक संदेश के रूप में देखे जाते हैं, जिसमें बिना किसी रोग के स्थिति के में भी कहते हैं कि मैं तो ईश्वर का दूत हूँ, मुझे ईश्वर अपना आदेश देते हैं, मैं उसके अनुसार काम करता हूँ, और उनकी आवाजें, उनसे मेरी बातें होती है, मैं उनकी आवाज को सुनता हूँ। मरीज जब आपके सामने में होगा,
तो वह कह सकता है, लगता है कि मुझे मेरा कोई नाम लेकर के पुकार रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। मैं संगीत सुनता हूँ, लेकिन मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है कहाँ से आ रहा है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं सुन पाते हैं। फिर ये भी कहता है रोगी कि भगवान मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं, है ना, फुसफुसा कर बातें कर रहे हैं। और कुछ ये कहते हैं आत्माएं मुझे रास्ता दिखलाती हैं। लोग मेरे बात में बात करते हैं जबकि मैं अकेला में हूँ। और या घंटी या गाने की आवाज को बार बार सुनाई देता है। अब आइए कुछ क्रॉस रेफरेंस देखें। माइंड हेलुसिनेशन, ऑडिटरी, है ना, माने ध्वनि सुनने का भ्रम होता है। क्लेरे ऑडियंस इसमें विशिष्ट रूप है, और हेलुसिनेशन इसका व्यापक जनरल फॉर्म है। और डिल्यूजन हियरिंग वॉइस, आवाज सुनने का भ्रम या विश्वास। डिल्यूजन में विश्वास अस्थाई होता है, और ये क्लेरे ऑडियंस का अनुभव सीधा होता है ना। म्यूजिक हियर, है ना, संगीत सुनने का अनुभव, यह विशिष्ट संगीत संबंधी भ्रम है, संवेदनशील व्यक्ति में मिलता है। और नॉइजेज हियर, अस्पष्ट आवाज सुनना। क्लियर ऑडियंस में स्पष्ट आवाज सुनाई होता है, यहाँ आवाज अस्पष्ट नहीं होता है। नॉइजेज हियर में अस्पष्ट होता है। स्प्लिट हियर्स, सीज, आत्माओं को देखना या सुनना, है ना, आत्मा को देखता है, तो धार्मिक उन्माद या आध्यात्मिक साइकोसिस से जुड़ा हुआ होता है। फिर एक और रूब्रिक्स है माइंड सुपर सेंसिटिव हियरिंग, ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होता है, छोटी छोटी आवाज को भी सुनता है। तो संवेदनशील से मति भ्रम की स्थिति में प्रगति होती है। कैस्टेसी, है ना, मिस्टिक स्टेट, है ना, ये समाधि या रहस्यमय अवस्था होता है। क्लेरे ऑडियंस में इस अवस्था का प्रकट हो सकता है, और स्ट्रेमोनियम जैसे औषधि में है। हेलुसिनेशन विजुअल, दृष्टि भ्रम, तो दोनों का संयोजन साइकोसिस या नशे की स्थिति में देखे जा सकते हैं। कुछ जो मुख्य दवाइयां हैं इसमें, उसमें स्ट्रेमोनियम आता है, जो कि हिंसक होता है, उन्माद हो सकता है, आत्माओं को देखता है, धार्मिक भ्रम होता है। बेलाडोना, इसमें संवेदनशीलता सेंसिटिविटी बहुत तीव्र होता है, आवाजें सुनते हैं, और खास करके बुखार के समय में भ्रम होता है। और हाइसाइमस, अत्यधिक बातें करते हैं, और ईर्ष्या होता है, दूसरों की आवाज को सुनते हैं। कैनबिस इंडिका, रहस्यमय अनुभव होता है, अति संवेदनशीलता होती है, मति भ्रम होता है। फास्फोरस, इसमें कलात्मक संदेश संवेदनशील है, संगीत या आवाज सुनने का भ्रम होता है। एनाकार्डियम, ये लगता है कि स्वर्ग से कोई कुछ का दूत या कोई शैतान की आवाज को सुनता है। और कोकैन अल्कोहल रेमेडीज, नशे के उत्पन्न मति भ्रम होता है। कुछ तुलनात्मक है, जैसे क्लेरे ऑडियंस बनाम वर्सेस ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। क्लेरे ऑडियंस आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक के संदेश में होता है, हेलुसिनेशन सामान्यतः रोग सूचक है। और क्लेरे ऑडियंस बनाम डेल्यूजन हियरिंग, डेल्यूजन स्थायी विश्वास है, और क्लेरे ऑडियंस प्रत्यक्ष अनुभव है। और क्लेर ऑडियंस हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी में ध्वनि की तीव्रता महसूस होती है, उसमें उसका इंटेंसिटी होता है। और क्लेर ऑडियंस में वास्तविक ध्वनि का स्रोत नहीं होता है। क्लेर ऑडियंस म्यूजिक नॉइज हर्ड, संगीत या शोर सुनना इसकी विशेष रूप है, लेकिन क्लेर ऑडियंस में स्पष्ट रूप से संदेश सुनता है। तो निष्कर्ष ये है कि ये क्लेरे ऑडियंस एक दुर्लभ, विचित्र और विशिष्ट लक्षण है, जो रोगी के व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रकट करता है। यह साइकोसिस, एपिलेप्सी, डेलेरियम, नशे की स्थिति में या आध्यात्मिक अनुभव वाले मरीज में देखा जा सकता है। इस रूब्रिक का महत्व और भी बढ़ जाता है जब यह रूब्रिक्स डेल्यूजन, हियरिंग वॉइस, स्पिरिट, सुपर सेंसिटिविटी आदि को मिला करके देखा जाए। और जो प्रमुख दवाइयां हैं, जैसे कि स्ट्रेमोनियम, बेलाडोना, हाइसाइमस, कैनबिस इंडिका, फास्फोरस, इस पर विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार ये जो है सो क्लेरे ऑडियंस का रोल है हम लोग के रिपोर्टरी में।
और कितना महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है, जिसको कि हम लोग सुनने में, हम लोग हम लोग देखने में हम लोग को नजर आता है। इसको हम लोग को थोड़ा सा मैंने एक सीरीज में तीनों को लाया, जिससे कि स्पष्टता आपको समझ में आ जाए। क्लैरिटी ऑफ माइंड को समझाने के बाद भी हमने क्लैरिवॉयंस को देखा और क्लैर ऑडियंस को देख रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को एक स्पष्ट करने में कंपैरेटिव स्टडी करके रोगी का रोग को, टोटलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। तो यह आज का संदेश है, आज का महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है, जिसका कि मैंने आप सबों के साथ में साझा किया। इसके साथ में हम आज का इस सेशन को ही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी नए रूब्रिक्स के लिए के साथ में। तब तक आपके लिए, आपको सबों को मेरा आशीर्वाद, संदेश और मृदुल आशीर्वाद, मृदुल धन्यवाद, और सभी को थैंक यू वेरी मच।